हाँ मैम, कल जो घटना घटी हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पे पथराव किया गया, उसको आप किस रूप में देख रही हैं और क्या कहेंगे? देखिए, जो हादसा हुआ है वो बहुत ही हम लोगों को भावनात्मक रूप में बुरा लगा है उस बात का। कभी भी हम लोगों ने वहाँ पर जाके कोई भी मतलब शोर मचाने का या कोई गलत काम करने का प्रयास नहीं किया। बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ पर अनुष्ठान हुआ। वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया, खिचड़ी के रूप में प्रसाद ग्रहण किया गया और उसके बाद शांति पूर्वक तरीके से वो लोग वहाँ से लौट रहे थे। एकाएक वहाँ पर गाड़ी का जो काफिला था उसके ऊपर पथराव होना शुरू हुआ। निश्चित रूप से ये कुछ ऐसे लोग हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको किसी और नाम से परिचय देने की आवश्यकता है। और उन लोगों ने ये पथराव वहाँ पे किया है जिससे हमारे जो नगर परिषद के वाइस चेयरमैन हैं नीतीश शाह जी, उनको बहुत गंभीर रूप से चोट भी लगी है। मैं स्वयं रात में उनको IGIMS में भर्ती करवाकर वहाँ से लौटी हूँ। डॉक्टर से लगातार संपर्क में हूँ। आशा और उम्मीद करती हूँ कि जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच वो वापस लौटेंगे। और प्रशासन ने बहुत तेज़ी गति से, तत्परता से काम किया है। हम लोगों ने यही उनसे डिमांड किया था कि 12 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुझे सुबह 2 बजे यहाँ के जिला पदाधिकारी से सूचना मिली कि 5 लोगों की गिरफ्तारी तब की गई थी और अभी जो दोपहर 3 बजे का समय हो रहा है, 4 बजे का समय हो रहा है, अभी कुल 41 लोगों के ऊपर FIR हुआ है जिसमें से 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से रफ्तार के साथ और कड़ी और ठोस कार्रवाई कर रहा है। तो ये काम अच्छा है उन लोगों के, इसकी मैं सराहना करती हूँ। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो दोषी लोग हैं उन लोगों को मैं साफ स्पष्ट शब्दों में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप जो जमुई को तोड़ने का, बांटने का, जलाने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर होगी। और ये बात ध्यान रखिए कि जमुई को अब जलाने के लिए, तोड़ने के लिए यहाँ पे जगह रही नहीं। यहाँ पे बहुत सालों से, पिछले 4 साढ़े 4 साल से जब से हम विधायक बने हैं, तब से शांति से लोग एक साथ जीवन बिता रहे हैं। सभी समुदाय के, धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं। और यहाँ पर अब चुनावी वक्त के समय अगर कोई इस तरह से आके करता है तो मुझे लगता है कि वैसे आपराधिक व्यक्ति को, वैसे दोषी व्यक्ति को हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। क्या लगता है कि कहीं से साजिश नजर आ रही है, साजिश की बू आ रही है? चुनावी साल देखिए, है जैसा ये। मैंने कहा कि जिला प्रशासन का जिस तरह से काम हो रहा है वो पूरी तरीके से संतोषजनक है। और पूरी कार्रवाई होने के बाद ही इसमें क्या साजिश है या किस साजिश के तहत ये काम किया गया, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन लोगों का नाम भी सामने आएगा। मुझे नहीं लगता कि इस पर मुझे टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन लोगों का कहना था कि मैंने इसकी जानकारी झाझा थाना को दे दी थी और कुछ पुलिस फोर्स भी थे, आगे पुलिस फोर्स चल रही थी, पीछे उनका काफिला चल रहा है। इसके बाद इस तरह की कार्रवाई नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा चढ़ बढ़ के? नहीं, निश्चित रूप से ये जो मैं अब आपको फिर से यही बात कह रही हूँ कि ये एंटी सोशल एलिमेंट्स का काम है। इसको और किसी का परिचय या नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन लोगों ने काफिले पे जो पथराव किया, पुलिस प्रशासन को अपने सामने के रहते हुए कानून को अपने हाथ में लिया, ये नोटोरियस एक्टिविटी की है। और इसी वजह से इन लोगों के ऊपर इतनी ज़ोरों शोरों से कार्रवाई भी हो रही है कि इतना बड़ा आपराधिक घटना आप कर रहे हैं प्रशासन के साथ, यानी कि आपके आंख में शर्म नहीं है, आपको कुछ भी किसी भी चीज़ का डर या भय नहीं है। वो गलत बात है। कानून के सामने आप, सरकार के और कानून के सामने आप इस तरह से नहीं कर सकते। सूचना मिली कि आप वहाँ नीतीश के पास भी गए थे, वहाँ पे क्या जानकारी मिली जाने के बाद? क्या कुछ नीतीश जी रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास IGIMS में भर्ती हुए थे। मैं वहीं पे उपस्थित थी। उनको एडमिशन ले लिया गया है। चोट उनके जॉ लाइन पर है, दाहिने हाथ में एल्बो पे फ्रैक्चर है, आँख के पास चोट लगी है, लेफ्ट आँख के पास चोट लगी है। CT स्कैन हो गया है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स उनका अच्छे से इलाज कर रहे हैं। लगातार उनसे संपर्क में हम लोग बने हुए हैं, उनके साथ जो लोग हैं उनसे संपर्क में बने हुए हैं
और ये उम्मीद करते हैं कि जल्द वो स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आएंगे। अच्छा, आपकी जानकारी में कितने लोग इंजर्ड हुए हैं इस घटना में? इंजरी का मुख्य रूप से तो नीतीश शाह जी ही घायल हुए थे जी, लेकिन बहुत से बच्चे थे साथ में जिनको भी चोट लगी है। लेकिन सब जो बाकी सब बच्चे थे जिनके बारे में हम बोल रहे हैं वो सब अभी सुरक्षित अपने घर पर है।